हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के फोर्थ वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। एग्री मंत्रा उनके लिए लेकर आया है मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट, जिसमें पहला जो टेस्ट होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑफ़र है रुपीज़ का 249 वो रहेगा हमारे पहले 100 स्टूडेंट के लिए, जो कि टारगेट पूरा होने वाला है। तो अगर आप भी ये कोर्स लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहां पर केवल और केवल 249 रुपीज़ में आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप हैज़ बीन रिलीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो पहला एडवांस एस्टीमेट है खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का वो रिलीज हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टच अ रिकॉर्ड ऑफ 150.50 मिलियन टन। तो यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, जिसमें 150.50 मिलियन टन प्रोडक्शन खरीफ सीजन 2021 का रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट यहाँ पर जो टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो है 150.50 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो फूड ग्रेन में राइस आता है, राइस का है 107.04 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अभी तक इतना प्रोडक्शन किसी भी खरीफ सीजन में नहीं हुआ है। न्यूट्री और कोर सीरियल की बात करेंगे 34 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। मेज़ की बात करेंगे 21.24 मिलियन टन, दाल पल्सेस की बात करेंगे तो 9.45 मिलियन टन, और तूर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन है वो है 4.43 मिलियन टन। और अगर हम ऑयल सीड की बात कर लेते हैं तो जो आपकी ऑयल सीड है उसमें टोटल 23.39 मिलियन टन का प्रोडक्शन देखने को मिला है, जिसमें ग्राउंडनट का 8.25 मिलियन टन रहा है और सोयाबीन का रहा है 12.72 मिलियन टन। कॉटन की बात कर लेते हैं तो 36.22 मिलियन बेल्स यहाँ पर रहा है, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। इतना प्रोडक्शन कभी भी कॉटन व्हील्स का नहीं हुआ है, जिसमें वन कॉटन व्हील कितनी की होती है तो 170 केजी की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जूट और मेस्टा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 9.61 मिलियन बेल यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, और 180 केजी की जूट और मेस्टा की एक बेल होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। और अगर हम शुगर केन की बात करेंगे तो 419.25 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन शुगर केन का देखने को मिला है इस खरीफ सीजन में। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि शुगर केन का इस सीजन में एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कितना घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड अप्रूव क्रेडिट प्लान फॉर रियरिंग याक हस्बेंड्री। तो यहाँ पर याक के पालन के लिए नाबार्ड ने इस बार क्रेडिट प्लान जो है अप्रूवल दे दिया है। मतलब है कि अब याक पशुपालन के लिए, ठीक है, याक की हस्बेंड्री के लिए भी नाबार्ड क्रेडिट देगा, ऋण देगा। जैसे पशुपालन के लिए देता है, गाय भैंस के लिए देता है, ऐसे ही अब याक के लिए भी नाबार्ड क्रेडिट प्लान तैयार कर चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 28 सितंबर को यहाँ पर अप्रूवल मिला है कि अब क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा याक हस्बेंड्री के लिए, और ये स्पेशली अभी किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी जान लेते हैं कि वहाँ पर हिमालयन रीजन में ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने ये अप्रूवल दिया है जो हाई एल्टीट्यूड एनिमल है, जैसे हमारा याक हो गया, वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड एनिमल है, जिसको माउंटेन कैटल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्रेडिट प्लान है ये डेवलप किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो याक है वन अमंग द मोस्ट प्राइज्ड एनिमल है हिमालयन रीजन का, जिसको शेल्टर और क्लॉथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब उसका जो फाइबर है उसको शेल्टर और क्लॉथिंग के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज बोझा ढोने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ बीस्ट
ऑफ बर्डन, मतलब जो बोझ को ढो सके उस पर्पज़ से भी याक को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उसकी हस्बेंड्री के लिए नाबार्ड ने क्रेडिट प्लान यहाँ पर पेश किया है जिसका अप्रूवल मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में किस एनिमल के लिए क्रेडिट प्लान लॉन्च किए, तो आपका आंसर होगा याक के लिए। या फिर पूछ सकता है कि किस स्टेट में याक के लिए नाबार्ड ने क्रेडिट प्लान लॉन्च किए, तो वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो नागालैंड के नागा ककम्बर, जिसको स्वीट ककम्बर के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो नागालैंड का एक ककम्बर है जिसको स्वीट ककम्बर ही बोलते हैं, जिसको दिया गया है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रोविज़न है जीआई टैग प्रोवाइड करने का, वो है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जीआई टैग प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जीआई टैग इज़ अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट विच करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन और ओरिजिन, उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। और ये जो ककम्बर है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक इम्पोर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। और नागालैंड का अगर हम फ्रूट एरिया वाइज बात करेंगे तो 5वां स्थान आता है, और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत में 3रा स्थान नागालैंड का आता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नागा ककम्बर है, इसको वहाँ की जो लोग हैं वो किस लिए ज़्यादा मानते हैं इस वैरायटी को, इस ककम्बर को, क्योंकि वो मीठा बहुत है और उसके जो ग्रीन कलर है वो एक अलग ही यूनिक कलर का ग्रीन कलर है। इसीलिए यहाँ पर ये जीआई टैग जो है वो नागा ककम्बर को दिया गया है। और इसमें पोटेशियम और लो कैलोरीज भी पाई जाती है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करेंगे तो बोथ रीजनल वेरिएंट ऑफ ट्री टमेटो, जिसको हम टेमेरिलो बोलते हैं, और एक आपका नागा किंग चिली है, इनको भी जीआई टैग से नवाजा जा चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और बाकी नागा ककम्बर से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर लॉन्च अमूल हनी। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल हनी लॉन्च की है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो 28 सितंबर को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल हनी को लॉन्च किया है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का। ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया गया है अंडर कॉपरेशन विद नेशनल बी बोर्ड। तो नेशनल बी बोर्ड के संगठन के साथ, उनके कॉपरेशन के साथ ही इसको लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि स्वीट रिवॉल्यूशन को और आगे ले जाना, जिसमें यहाँ पर अमूल हनी जो है जो लॉन्च किया गया है वो एक इसी का हिस्सा है। और ये सारा काम किया जा रहा है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत, जिसमें उसका उद्देश्य है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। जितने भी स्मॉल फार्मर हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम को डबल किया जाए। और जो आपका बी कीपिंग है, इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो भी 500 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि बी कीपिंग पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, और इसीलिए ये जो अमूल हनी है वो लॉन्च किया गया है, जो बनाया है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को 35 क्रॉप वैरायटी दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारे राष्ट्र के किसानों के लिए। और आपको बता दें कि इन किस्मों में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बेटर है अगर हम और वेराइटीज़ से कंपेयर करें तो। इसीलिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 35 क्रॉप वैरायटी समर्पित की हैं, जो कि लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कुछ आपकी अगर हम बात करेंगे तो किनवा की है, बकबीट की है, विंग बीन की है, फावा बीन की है, सोयाबीन की है, मस्टर्ड है, पिजन पी है, चिक पी है, पल मिलेट है, शोरगम है। राइस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर लॉन्च की गई है, मेज़ की गई है और वीट की गई है। तो ये आप पीडीएफ हमारा ले पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक घर बैठे ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो इंडिया टू बिकम ट्रांस फैट फ्री बाय ईयर 2022। तो यहाँ पर भारत ऐसा देश बन जाएगा जो 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमारे भारत में बेचे जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री बना रही है, उस प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल भी
ट्रांस फैट नहीं मिलेगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो कोशिश की जा रही है कि अब किसी भी प्रोडक्ट में आपको ट्रांस फैटी एसिड ना मिले, ताकि जितने भी आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, ठीक है, स्ट्रोक हो, वो सारे ना आए, जिससे आपकी जो लाइफ है वो भी आगे बढ़ सके। इसीलिए ये कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए, और जिसके फलस्वरूप 2022 तक भारत जो है वो ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ये आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो FSSAI के अकॉर्डिंग एक स्टडी में ये माना गया है कि इंडिया बिल्कुल राइट पाथ पे है, राइट ट्रैक पे चल रहा है, कि 2022 तक भारत से जो ट्रांस फैट है वो बिल्कुल बाहर चला जाएगा, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उससे बिल्कुल बाहर हो जाएगा, और हमारा भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा 2022 तक। यहाँ पर अगर हम स्टडी की बात करेंगे तो केवल 1.34% नए टेस्टेड प्रोडक्ट में केवल परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ट्रांस फैट देखने को मिला है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो 98 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है उतने परसेंट वहाँ पर जो लिमिट है उससे कम पाया गया है ट्रांस फैट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो WHO के अकॉर्डिंग अगर ट्रांस फैट की इंक्रीज़ ज़्यादा होती है, 1% से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपके जो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो कोशिश की जा रही है मृत्यु दर को कम करने की, जिसका कारण क्या बनता है, हाई ट्रांस फैट इन प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हार्ट डिसीज़ कम हो जाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं ट्रांस फैट के कारण, वो कम हो जाएं। इसी के लिए यहाँ पर भारत कंटिन्यू प्रयास कर रहा है, और कोशिश है 2022 तक जो हमारा भारत देश है वो ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ये आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो KVIC ने यहाँ पर उड़ीसा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर सेटअप किया है। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। उन्होंने यहाँ पर ये हिस्टोरिक इनिशिएटिव है, कहने का मतलब है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन हुआ हो। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कटक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये भी आपको पता रखना है, जो कि तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम बात करेंगे तो 24 सितंबर को इनॉग्रेशन किया गया है इस सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर का, उसके चेयरमैन KVIC के विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। इस सेंटर को सेटअप होने में 75 लाख रुपीस का कॉस्ट आया है, और आपको बता दें कि ये जो सेंटर है वो कैपेबल है 2000 किलोग्राम सिल्क यार्न प्रोड्यूस करने के, जिससे 94 लाख एनुअली उसकी कीमत है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सिल्क यार्न है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमी धागा भी बोलते हैं। तो 200 किलोग्राम रेशमी धागा प्रोड्यूस करेगा इस साल में, जिससे 94 लाख एनुअली जो है वो इनकम जनरेट होगी, ये आपको पता रखना है। और इससे क्या है कि जितने भी उड़ीसा के ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि जिनकी इनकम काफ़ी कम है, उनको हेल्प मिलेगी, उनको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी, और वुमेन एम्पावरमेंट का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल उड़ीसा के लिए ये काफ़ी अच्छा है कि पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन हुआ है। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आपका ICRISAT, जिसको इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फूड सिक्योरिटी के ऊपर 23 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना है। MOU जो साइन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना ही, इम्प्रूव करना ही इस MOU का उद्देश्य है। और आपको बता दें कि अब WFP और ICRISAT दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे रिसर्च को प्रमोट करने में, अवेयरनेस रेस करने में, उसके साथ साथ जितने भी आपके ट्रेडिशनल न्यूट्रिशियस क्रॉप हैं और आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस हैं उसके बारे में। मतलब कहने का है कि इनका फोकस रहेगा फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि आपको ही पता है हंगर को भगाना है, कुपोषण को भगाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। और आपको यहाँ पे बता दें कि जो WEP है वो फूड असिस्टेंस विंग है यूनाइटेड नेशंस की, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मानवीय ऑर्गेनाइजेशन है, मानव के हित में काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमेशा से इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहा है हंगर पे और फूड सिक्योरिटी पे। और आपको बता दें कि ये फाउंड हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड के बीच में एक MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे राजस्थान के जो रूरल प्रोजेक्ट हैं
वो काफ़ी डेवलपमेंट में आएंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो 29 सितंबर को ये एमओयू साइन हुआ है नाबार्ड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में, जिससे होगा क्या कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, और बोल सकते हैं कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा इस एमओयू के साइन होने से। और आपको बता दें ये जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ नाबार्ड चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बीच में। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जितने भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितने भी रूरल आर्टिशन हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओज़ हैं, या फिर एग्री इंटरप्रेन्योर हैं, या फिर एग्री स्टार्टअप हैं राजस्थान में, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है वो एक इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो फाउंड हुआ था 1996 में। अब बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आजकल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने पे काफ़ी ज़्यादा जोर है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि लोग पहले जो भी अपरेटस है या जो भी इक्विपमेंट है खरीद लेते हैं और उससे पेमेंट बाद में होता रहता है। तो बहुत सारा फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड के होने से। आपको एक साथ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एक साथ मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया है कि वो पार्टनरशिप में आ रहा है किसके साथ, लीडिंग पेमेंट कंपनी पेटीएम के साथ, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सके वीज़ा प्लेटफॉर्म पे। अब वीज़ा प्लेटफॉर्म क्या होता है ये बताते हैं। वीज़ा इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि एक पेमेंट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कनेक्ट करती है कंज्यूमर्स को भी, बिजनेसेस को भी, बिजनेसमैन्स को भी, बैंक को भी और गवर्नमेंट को भी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने की बात की जा रही है, ताकि जितने भी आपके बिजनेस पर्सन हैं या फिर आपके मिलेनियल हैं या फिर आपके मर्चेंट हैं, सबको एक ही जगह पे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आपको बता दें कि एचडीएफसी और पेटीएम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी अक्टूबर मंथ में आपका जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, चाहे वो आपके नवरात्रि हो, ठीक है, या फिर आपके नवंबर में दिवाली से पहले की बात की जा रही है, तो ये आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं वो लॉन्च हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो कोलैबोरेशन है एचडीएफसी बैंक का और पेटीएम का, इसका उद्देश्य क्या है कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलने पड़ा है एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि उस आरबीआई ने 8 महीने तक एक पेनल्टी लगाई थी, ठीक है, बैन इम्पोज किया गया था, जो कि 8 महीने का बैन था आरबीआई के द्वारा, एक पेनल्टी के रूप में लगाया गया था एचडीएफसी बैंक पे। तो जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए ही वो यहाँ पर पेटीएम के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाला है, इतना आपको पता रखना। आगे बात करेंगे तो यस बैंक हैज़ टाई अप विद वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड। मैंने बताया ना कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है और कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर यस बैंक ने भी टाई अप किया है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं कस्टमर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी और कमर्शियल लेवल पे। तो बहुत ज़्यादा आपको समझने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि किस बैंक ने भी हाल ही में वीज़ा के साथ टाई अप किया है क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। और आपको बता दें, अब बात करते हैं आज के पहले से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड बैम्बू डे। तो इसकी थीम थी प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू, ठीक है, ये इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। अब करेंगे आज के क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ऑप्शन है 23 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको फिर से बता दें, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्री मंत्रा लेकर आया आप लोगों के लिए 15 मॉक टेस्ट जो कि रहेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और आपको बता दें कि पहला जो मॉक टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। और ये आपको मिलने केवल 249 रुपीज़ में। जो ये ऑफ़र है वो केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद ये हो जाएगा 349। तो जल्दी से जाइए,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और जिनके पास ऐप है वो स्टोर सेक्शन में जाके इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सितंबर मंथ के, जिसमें हमने 21 से लेके 30 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर कवर किए हैं, समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट तक घर बैठे एग्रीकल्चर में जो भी अपडेशन हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो उन लोगों को मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।